नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल कॉम्प एजू नॉलेज में। आज हम सीखने वाले हैं एमएस वर्ड के अंदर जो ए टू जेड शॉर्टकट कीज होती है उसका हम कैसे यूज करते हैं पूरे एमएस वर्ड के अंदर। तो आज मैं आपको कंप्लीट ए टू जेड शॉर्टकट कीज सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, जब भी आप ए टू जेड शॉर्टकट कीज को अच्छे से समझ पाओगे, यूज कर सकते हो अपने एमएस वर्ड के अंदर। कुछ शॉर्टकट्स आपकी ऐसे होते हैं जिनका यूज आप हर सॉफ्टवेयर में कर सकते हो, और कुछ ऐसी हैं जो आपकी मैक्सिमम जो यूज होंगी वो सारी की सारी एमएस वर्ड पे ही यूज होती हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे एक फाइल बनाया हुआ है, ये ना, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने लिखी हुई है। ए टू जेड के अलावा मैंने कुछ शॉर्टकट्स कीज और लिखी हुई है एक्स्ट्रा, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तो पहले मैं ए टू जेड की शुरुआत करता हूँ। फर्स्ट आता है कंट्रोल+A, ऑल सेलेक्ट। तो मैं जो ये फाइल है, एक न्यू फाइल ले रखी है, इसके ऊपर मैं सारी सारी शॉर्टकट कीज का यूज करके आपको दिखाऊंगा। फर्स्ट की आती है कंट्रोल+A। कंट्रोल+A दबाते ही आपका पूरा पेज सिलेक्ट हो जाएगा, चाहे आपने उसमें टेक्स्ट लिखा हो, पिक्चर लगाई हो, या फिर वर्ड आर्ट के थ्रू कोई डिजाइन कर रखा हो। ऑल सेलेक्ट का मतलब होता है पूरे पेज को सिलेक्ट कर ले। सेकंड की आती है हमारे पास बोल्ड। बोल्ड का काम है जिस वर्ड को मैं सिलेक्ट करूंगा पर्टिकुलर, वही वर्ड हमारा क्या होगा, यहाँ पे बोल्ड होगा। कंट्रोल सी का काम होता है यहाँ पे कॉपी करना। ध्यान रखना, कॉपी का काम क्या है, कंट्रोल+C मैं जैसे ही दबाऊंगा वो कॉपी हो चुका है, लेकिन वो मुझे जब तक नहीं दिखेगा जब तक मैं उसे पेस्ट नहीं करूंगा। तो कंट्रोल+V करके मैं पेस्ट करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो, कंट्रोल+C का काम था कॉपी करने का, कंट्रोल+V का काम था यहाँ पे पेस्ट करना। कंट्रोल+C करने से सिर्फ वो कॉपी होगा, लेकिन आप उसको जब तक नहीं देख सकते जब तक आप उसको पेस्ट नहीं कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोल+D, डुप्लीकेट एंड फॉन्ट। डुप्लीकेट एंड फॉन्ट मैंने इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि अगर मैं अब कंट्रोल+D का यूज करता हूं तो मेरे पास डायरेक्टली फॉन्ट खुल के आ जाएगा, फॉन्ट का एक डायलॉग खुल के आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन डुप्लीकेट का मतलब क्या है हमारे पास, जब तक मैं कोई पिक्चर नहीं लेता, जब तक मैं किसी पिक्चर को सिलेक्ट नहीं कर लेता या मैंने कोई शेप नहीं बनाया होता, जब तक वो डुप्लीकेट नहीं होगा। अब कंट्रोल+D करा मैंने, कंट्रोल+D, देखो ये डुप्लीकेट हो गया। लेकिन अगर मैं शेप्स के अलावा बाहर पेज पे क्लिक करके कंट्रोल+D दबाता हूँ तो ये देखो फॉन्ट का डायलॉग खुल गया। तो इसीलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे दोनों चीजें लिखी है, डुप्लीकेट एंड फॉन्ट। कब आपको कौन सी चीजें यूज करनी है आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल+E, अलाइन सेंटर। यहाँ पे क्लिक करा मैंने, कंट्रोल+E प्रेस किया, ये देखो पेज के बिल्कुल सेंटर में ये सेट हो चुका है। नेक्स्ट आता है कंट्रोल+F, फाइंड। ठीक है दोस्तों, जैसे मैं कंट्रोल+F का यूज करूंगा तो ये सर्चिंग के लिए बता रहा है हमें कि मेरे को कौन सा वर्ड सर्च करना है। मैंने यहाँ लिखा योर, एंटर। तो इसने क्या करा, हाईलाइट करके बता दिया कि योर आपके डॉक्यूमेंट में कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास गो टू, कंट्रोल+G। कंट्रोल+G दबाएंगे तो फिर हमारे पास यहाँ पे खुल के आएगा एंटर द पेज नंबर। यहाँ पे हमारे पास काफी सारी चीजें आ रखी है, आपको क्या कहाँ पे जाना है उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो फिलहाल मेरे पास इनमें से कोई भी चीज मैंने नहीं बना रखा है तो मैं इसका यूज नहीं करूंगा। तो हमारे पास कौन सा डायलॉग खुल के आ जाता है, गो टू का डायलॉग, जो फाइंड और रिप्लेस के बाद आता है। उसके बाद है हमारे पास कंट्रोल+H। कंट्रोल+H दबाएंगे तो हमारे पास रिप्लेस खुल के आएगा। जो मैंने योर लिखा था वहां पे मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ, वीरेन। अगर मैं रिप्लेस करूंगा तो 1 बाय 1 होगा, रिप्लेस ऑल कर दूंगा तो जहां कहीं पर भी योर लिखा होगा वो सारा का सारा रिप्लेस हो जाएगा। ओके, देन क्लोज। ये देखो, अब जहां जहां पर भी योर लिखा हुआ था वहां वहां पर क्या आ जाएगा, मेरा नाम वीरेन टाइप हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोल+I। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, कंट्रोल+I को प्रेस किया, यहाँ देखो वर्ड हमारा इटैलिक हो चुका है। इसके बाद नेक्स्ट आता है कंट्रोल+J, जस्टिफाई। इसका यूज होगा, ये मेरे पास एक पैराग्राफ है, आप देख रहे होगे लेफ्ट साइड बिल्कुल इक्वल है लेकिन राइट साइड हमारा इक्वल नहीं है, तो आप कंट्रोल+J को दबाओ, ये जस्टिफाई। इसका मतलब होता है कि दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड हमारे बिल्कुल इक्वल डिस्प्ले हो जाएंगे। इसका यूज ज्यादातर आप कोई भी असाइनमेंट बनाते हो, प्रोजेक्ट फाइल तैयार करते हो, तो आपको जब डॉक्यूमेंट देना होता है, फाइल देनी होती है, हमेशा इस फॉर्मेट में देनी होती है, ना कि आप इस फॉर्मेट में दोगे।
ध्यान रखना इस चीज का। उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस के हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का काम होता है फाइल को अटैच करना है। आप एमएस वर्ड में काम कर रहे हो, आप चाहते हो एक्सेल की फाइल अटैच करना, मैं यहाँ पे कंट्रोल के को प्रेस करता हूँ, यहाँ पे मैं फाइल लेता हूँ अटेंडेंस जो मेरे पास बनी हुई है पहले से, तो मैं यहाँ पे फाइल को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये अटेंडेंस शीट, देन ओके। ये यहाँ पे फाइल का लिंक आ चुका है। अब जैसे ही मैं कंट्रोल दबा के क्लिक करूंगा, ध्यान रखना कंट्रोल दबाना है कीबोर्ड से और माउस से क्लिक करना है, यस, जो फाइल मैंने अटैच करी है वो फाइल हमारी खुल के आ जाएगी पेज के ऊपर। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका हाइपरलिंक का यूज। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस एल, अलाइन लेफ्ट। अभी सेंटर में हमारा कंट्रोल एल को दबाऊंगा तो वापस ये लेफ्ट में हमारा शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस एम, मार्जिन। तो मैं यहाँ पे जैसे कंट्रोल एम को प्रेस करूंगा तो ये देखो हमारा रूलर चेंज होगा, ये मार्जिन सेट होता चला जाएगा 0.5 के थ्रू। ठीक है दोस्तों, तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से भी सेट कर सकते हो शॉर्टकट के। अगर आप रूलर के बेस पे यहाँ से आप मूव नहीं करना चाहते तो आप कंट्रोल एम का भी यूज कर सकते हो, इसको मार्जिन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास एन, कंट्रोल प्लस एन, न्यू पेज। अब ये पेज है हमारे पास, कंट्रोल एन दबाऊंगा एक और पेज आ जाएगा न्यू। इसको मैं बंद कर देता हूँ, अभी इसका काम नहीं है। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस ओ, ओपन। कोई फाइल मुझको खोलनी है, तो हाइपरलिंक था फाइल को अटैच करना डॉक्यूमेंट में, लेकिन कंट्रोल ओ का काम होता है फाइल को ओपन करना। आप कोई दूसरी फाइल यहाँ से खोल सकते हो, मैंने लिखा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ओपन। ओपन का मतलब ये हुआ कि ये जो फाइल खुली है मेरे पास ये अलग है और जो खोल रहा हूं मैं ये अलग फाइल बन के तैयार होगी, तो ये हमारे पास ओपन का यूज होता है। एक तरीके से सेव फाइल को ओपन करने के लिए हम ओपन का यूज करते हैं। कंट्रोल प्लस पी, प्रिंट करना। कंट्रोल पी दबाया तो प्रिंट का हमारे पास पूरा का पूरा फाइल शो कराएगा। प्रिंट कितनी कॉपीज चाहिए, कौन सा आपका प्रिंटर है, सब कुछ सेलेक्ट करो। पेज की सेटिंग वगैरह यहाँ से करोगे, नहीं करनी अभी तो स्किप कर दो। फिर आता है कंट्रोल प्लस क्यू, रीमार्जिन। अभी मैंने यहाँ पे कंट्रोल एम करा तो कंट्रोल क्यू दबाओगे तो वापस रीमार्जिन। कितना भी आपने मार्जिन दे रखा हो, कंट्रोल क्यू दबाते ही वापस वो पहले पोजीशन पर ही पहुंच जाएगा, उसको बोलते हैं रीमार्जिन। इसके बाद आता है कंट्रोल आर, अलाइन राइट। हमने लेफ्ट कर लिया, सेंटर कर दिया, जस्टिफाई कर लिया। अब आता है कंट्रोल आर, ये सीधा राइट साइड में हमारा शिफ्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोल एस। अब मैंने इस फाइल में जो भी एडिट कर रखा है, जैसे मैं कंट्रोल एस दबाऊंगा तो मुझसे सेव करने के लिए पूछा जाएगा कि आप फाइल को सेव करो। तो मेरे को सेव नहीं करना फिलहाल अभी, तो मैं इसको सेव नहीं करूंगा। अगर आप सेव करते हो तो यहाँ पे आपकी फाइल का नाम आएगा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आप सेव पे क्लिक करोगे और लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोकेशन आ रही है, आप लोकेशन भी चेंज कर सकते हो अपनी फाइल का। फिर आता है हमारे पास कंट्रोल प्लस टी, टैब स्पेस बोलते हैं इसको। कंट्रोल टी दबाएंगे तो यहाँ पर देखो ये हमारा रूलर का जो पॉइंट है फर्स्ट वाला लेफ्ट इंडेंट वो मूव होता हुआ चला गया। कंट्रोल क्यू दबा देता हूं मैं, वापस देखो रीमार्जिन पे चला गया। तो टैब स्पेस के लिए हम किसका यूज करते हैं, कंट्रोल टी का। कंट्रोल यू होता है हमारा अंडरलाइन के लिए, ये सेलेक्ट किया मैंने, अंडरलाइनिंग देनी है, कंट्रोल यू, तो अंडरलाइन आ जाएगा पेज में। इसके बाद आता है हमारे पास कंट्रोल वी पेस्ट, मैंने आपको शुरू में करके दिखा दिया है कंट्रोल वी पेस्ट का यूज। कंट्रोल डब्ल्यू होता है क्लोज करना, ये फाइल मेरे को बंद करनी है, सिर्फ ये करंट फाइल मेरे को बंद करनी है। कंट्रोल डी दबाऊंगा, पूछ रहा है फाइल को सेव करना है, डोंट सेव है कैंसिल। अगर मैं कैंसिल कर दूंगा तो सिर्फ ये वाला डायलॉग हमारा कैंसिल होगा। जैसे मैं यहाँ पे डोंट सेव कर दूंगा तो पूरी की पूरी फाइल बंद हो जाएगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है कंट्रोल एक्स, कट। दोस्तों मैंने आपको कॉपी करना बताया था, लेकिन अब मैं यहाँ पे आपको कट करना सिखाने वाला हूँ। तो कट करने के लिए क्या करना है, मैंने यहाँ से इस लाइन को सिलेक्ट किया, कंट्रोल एक्स दबाया, इसका मतलब क्या है ये हमारा कट जाएगा। पेस्ट, जहां आप इसको पेस्ट करोगे वही चीज आ जाएगी।
तो कट, कॉपी, पेस्ट ये हमेशा तीनों एक साथ यूज होते हैं। चाहे तो कट के साथ पेस्ट का यूज करो, चाहे कॉपी के साथ पेस्ट का यूज करो। डायरेक्टली कट, डायरेक्टली पेस्ट, डायरेक्टली कॉपी का यूज आप नहीं कर सकते, ना ही आपको ये क्लियर हो सकता। कंट्रोल वाई होता है रीडो। रीडो का भी एक चीज ध्यान रखना, जब तक आप कंट्रोल जेड नहीं करोगे, जब तक आप कंट्रोल वाई का यूज नहीं कर सकते। तो मैं यहाँ पे कंट्रोल जेड करता हूँ, वापिस यहाँ से जो पेस्ट हुआ था वो हट गया, कंट्रोल वाई दबाऊंगा तो वापिस आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अंडो होता है हमारे पास बैकवर्ड जाने के लिए और रीडो होता है हमारे पास फॉरवर्ड आने के लिए। ये देखो मैंने कंट्रोल वाई और कंट्रोल जेड दोनों का यूज बता दिया। अब यहाँ पे कुछ हमारे पास एक्स्ट्रा कीज आती हैं जिनका यूज किसी किसी सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं, हर सॉफ्टवेयर में इसका यूज नहीं होता। फर्स्ट आता है कंट्रोल प्लस इक्वल टू सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा H2O, क्या लिखा मैंने यहाँ पे H2O। ठीक है दोस्तों, मैं इसकी साइज बड़ी कर लेता हूँ। H2O में क्या होता है, हमारा 2 को सेलेक्ट किया, इस कंट्रोल इक्वल टू प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ स्क्वायर जो होता है उसको सब स्क्रिप्ट बोलते हैं। अगर यही चीज मैं यहाँ पे 12th टाइप करता हूँ और मेरे को TH ऊपर चाहिए तो TH के लिए कंट्रोल शिफ्ट इक्वल टू दबाऊंगा तो ये हमारा सुपर स्क्रिप्ट। ये होता है हमारे पास सब स्क्रिप्ट, शिफ्ट के साथ यूज करोगे तो आपका क्या बन जाएगा, ये सुपर स्क्रिप्ट। ग्रो फॉन्ट, मैंने इस चीज को सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन को दबाया, यहाँ से साइज आपकी बड़ी होती चली जाएगी, ये देखो। ठीक है दोस्तों, और कंट्रोल शिफ्ट लेस देन दबाओगे आप तो आपके जो टेक्स्ट की साइज है वो छोटी होती चली जाएगी, ये देखो। कंट्रोल शिफ्ट लेस देन से साइज छोटी होगी, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन साइज आपकी बड़ी होगी। लास्ट आपकी की आती है इसके अंदर ऑल्ट प्लस F4 टू एग्जिट। एग्जिट और क्लोज में बहुत अंतर है दोस्तों, ध्यान रखना। कंट्रोल W अगर मैं दबाता हूं तो ये सिर्फ क्लोज करेगा इस जो विंडो खुली हुई आ रही है, मैं इस पे नहीं, इस पे करके दिखाता हूँ। कंट्रोल W अगर मैं डोंट सेव कर दूं तो मेरा MS वर्ड बंद नहीं होगा। ठीक है, देखो मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। कंट्रोल W, देखो कंट्रोल W से क्या हुआ, MS वर्ड बंद नहीं हुआ, जो पेज था सिर्फ वो बंद हुआ है हमारा। लेकिन अगर मैं ऑल्ट के साथ F4 दबाता हूं तो पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट ही हमारा बंद हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा मैंने यहाँ पे किस तरीके से शॉर्टकट कीज का दोस्तों इस तरीके से आपके पूरे A to Z शॉर्टकट कीज का यूज होता है MS वर्ड में। तो इसका यूज करें और प्रैक्टिस जितनी ज्यादा आप रखोगे ये सारी शॉर्टकट कीज आपको उस बेस पे याद हो जाएंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।